एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएससी विजार्ड। यार आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। सारी न्यूज़ देखने के बाद, सारे इंटरव्यूज सुनने के बाद सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कर रहा है तो आरबीएससी बोर्ड भी कंडक्ट करेगा 12th के एग्जाम्स। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, आपका पेपर जो आपका 3 घंटे का पेपर होता था वो अब सिर्फ 1.5 घंटे का हो। पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। मैंने देखी थी सीबीएसई की न्यूज़। सीबीएसई ने ये बोल रखा था कि जो इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, जिनके बेसिस पे जनरली यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं, तो सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्स हों। जो मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं लाइक हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक सब्जेक्ट हट सकता है, समझ रहे हो। तो अपनी प्रिपरेशन को अब अच्छे से करनी है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे थे जो साल भर शुरू से पढ़ रहे थे और अब जाके बिल्कुल अब चिल कर रहे हैं। मतलब हम जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले थे तो हम पढ़ रहे थे, काफ़ी आग थी एक अंदर मन के अंदर कि यार भाई 15 दिन बाकी हैं, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, समझ रहे हो। बट वो जो आग है अब ठंडी हो चुकी है। मतलब अब हम सोच रहे हैं कि यार एक बार पता चल जाए कि डेट क्या है, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब डेट आएगी तब आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे उस टाइम पे कि काश जो मुझे पहले वाला टाइम मिला था मैं उसमें पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती तो आज मैं ये चीज़ नहीं सोच रही होती। मुझे ये गिल्ट नहीं होता कि मैंने मेरा 1 महीना वेस्ट कर दिया चिल करने के चक्कर में कि भाई डेट आएगी मैं तो तभी पढ़ूंगा, समझ रहे हो। तो यार अभी भी टाइम है, अभी भी 30 दिन 30 रातें बाकी हैं, अभी भी चाहो तो पढ़ सकते हो। अभी भी ट्रेन नहीं निकली है। जो आपकी 95 या 96%, 97% की तरफ जो ट्रेन जा रही थी ना, उसमें तुम अभी भी बैठ सकते हो, अपना स्टेशन पकड़ के टाइम से बैठ सकते हो उस ट्रेन में, समझ रहे हो। तो अपनी स्टडीज़ को इतना अब बूस्ट करो। ये लास्ट टाइम बच रहा है। मैंने आज 25 में है आज, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। आप अपनी प्रिपरेशन को इतना बूस्ट करो अब जो आपका टारगेट है 95% आप वहाँ तक पहुँच सको। कल को आपसे कोई ये ना पूछे, कल को कोई आपसे ये ना बोले कि तूने प्रिपरेशन कम करी थी यार, तेरे पास टाइम था तो तूने अपना टाइम वेस्ट करा। जब तुम्हारा कम रिजल्ट आएगा तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे कि तेरा हमने तुझे चिल करते हुए देखा था, हमने तुझे टाइम पास करते हुए देखा था। जब तुम अपने दोगे ना अपने एक्सक्यूजेस दोगे तब तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने वाला कोई नहीं होगा। जब जो बच्चा तुमसे एवरेज था, तुमसे कम था पढ़ने में, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। जब वो जो तुम्हें गिल्ट महसूस होगी ना, या तुम्हारे बराबर वाला बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, जब तुम्हें वो गिल्ट महसूस होगी, वो गिल्टीपन जब तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मैंने सच में टाइम वेस्ट करा था अपना, समझ रहे हो। तो वो गिल्टपन ना आए तुम्हारे, तुम गिल्टी फील ना करो, इसीलिए आज वो प्रिपरेशन कर लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन रोओगे तुम सच में, समझ रहे हो। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इतनी इंप्रूव करो, लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना तब भी मैं आके कहूंगी आपको कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम 95% ला सकते हो। जब लास्ट के 20 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले भी मैं तुम्हें यही कहूंगी कि हाँ तुम अभी भी कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो तुम्हें मैं टाइम टेबल लेके आई हूँ। हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दो, सिर्फ हर सब्जेक्ट को सिर्फ 2 घंटे दो। मेन सब्जेक्ट पकड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों को टाइम दो, सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ो, बहुत है। अभी तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीना बाकी है, पढ़ोगे तो हो जाओगे यार। 95% तुम्हारी मार्कशीट पे आ जाएगी और उस मार्कशीट को फिर तुम अपनी सोशल साइट्स पे दिखाते फिरोगे, समझ रहे हो। तो यार इसी वजह से आज तुम आज पढ़ना चाहते हो, इसी वजह से तुम आज पढ़ोगे ताकि जो तुम्हारी मार्कशीट है उसके ऊपर 95% लिखा हुआ है और साइड में तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो, समझ रहे हो। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो यार, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कंसंट्रेशन, चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो चाहे तुम 2 घंटा पढ़ो, पर फुल्ली फोकस्ड होके पढ़ो। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार पबजी में मेरा दोस्त खेल रहा होगा मुझे उसके पास खेलना है, या मेरा दोस्त फ्री फायर खेल रहे होंगे मुझे उनके साथ खेलना है, या मैंने उसकी एक बार स्टोरी चेक कर लेता हूँ उसने क्या स्टोरी डाली होगी। यार तुम्हें इस सब चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देना है। अब तुम केवल 2 घंटे बैठे हो, तुमने फिजिक्स खोली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ वही पढ़ो। उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में मैग्नेटिज्म की बात नहीं आनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में सॉलिड स्टेट या बायोलॉजी का इम्यून सिस्टम, उसकी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान होना चाहिए कि भाई मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरी इसकी सबसे पहले तुम क्या क्या करना है। मैंने सबकी वीडियो डाल दी है कि फिजिक्स कैसे पढ़ो, केमिस्ट्री कैसे पढ़ो, बायोलॉजी कैसे पढ़ो। अब सुनो, अब देखो तुम जब पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें देखना है कि भाई डेरिवेशन ये है, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। किससे पूछो? कि टीचर जवाब नहीं दे रहा है तो आप मुझसे पूछो। इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी बना ली है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो, वहाँ मुझे मैसेज करो, वहाँ मैं आपका जवाब दूंगी ज़रूर, समझ रहे हो। डाउट आ रहा है मुझसे पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, मुझसे पूछो, समझ रहे हो। तो यार अब अपने डाउट्स क्लियर करना शुरू करो।
चैप्टर को एक तरफ से चाट दो, बिल्कुल जो तुम्हारे पास नोट्स है उन्हीं को पढ़ो, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो। मैं जो लेक्चर्स डाल रही हूँ उनको एक बार देख लिया करो 2x की स्पीड में, ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो वो तुम्हें मिल जाएं, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अब कैसे चेक करूँ मेरी प्रिपरेशन कैसी हुई है। उस चैप्टर की प्रिपरेशन चेक करने के लिए उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, समझ रहे हो। बैक एक्सरसाइज खोलो एंड एग्जाम्पल्स खोलो, उनको लगाना देखो कि यार भाई मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। नहीं बन रहे हैं तो अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो उन्हें बिल्कुल मत छोड़ो। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ अपनी हर वीडियो में कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास नहीं है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो तुम मुझे बोलो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, मैं तुम्हें PDF वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगी। बट तुम्हें अब करना पड़ेगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। मैं लास्ट डे तक, लास्ट एग्जाम तक, तुम्हारी लाइफ के हर मोमेंट में, हर पॉइंट में मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो मुझसे बात करो डायरेक्ट, ओके। सो देखो, सबसे पहले कंसंट्रेशन तुम्हें फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है कि यार मेरे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ होगा, उसने तो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मैं कब स्टार्ट करूंगा। सब टाइम से होगा। अगर अभी आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे फोकस करो, उसके अलावा कहीं फोकस मत करो, ओके। सुनो, सबसे पहले कंसंट्रेशन, नेक्स्ट डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। डेडिकेशन क्या होता है? एक अंदर उमंग होना, एक आग होना अंदर कि हाँ भाई मुझे मेरा काम करना है, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आए, गड्ढा आए, चाहे कोई भी आए, मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों ना बोल रहे हो कि तू नहीं कर सकता है, बट स्टिल तुम करोगे। तो तुम्हें अपना डेडिकेशन पे ध्यान देना है। डेडिकेशन एक आग, चिपका दो दीवारों पे यार कि भाई 95% लाने हैं, 95% लाने हैं, कुछ भी हो जाए। अपना रूम लॉक करो, अंदर से पढ़ने बैठ जाओ, सारी टेबल साफ करो, उस पर बुक्स रखो अपनी। फिजिक्स का पढ़ोगे तो फिजिक्स की बुक रखो, पढ़ो उसे। जब तक नहीं हो जाता है चैप्टर मत उठो। अपने अंदर एक ईगो पैदा करो यार कि नहीं, मैं नहीं उठूंगा जब तक मेरा ये चैप्टर नहीं होगा, या इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, मुझसे नहीं बन रहे न्यूमेरिकल्स, मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करके सोऊंगा। मेरे को मेरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के मार्क्स भी नहीं कटने देने हैं। जब सिंपल वैल्यूज रख के मेरे नंबर आ रहे हैं तो मैं क्यों ना वो मार्क्स का फायदा उठाऊं, समझ रहे हो। तो अंदर एक डेडिकेशन लाओ यार कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे अपना करियर सेट करना है, कहीं अच्छी जगह जाना है, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब टाइम टेबल मैं तुम्हें बता देती हूँ। 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं रात को, कुछ बच्चे पढ़ते हैं सुबह उठ के। तो यार आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये आपको डिसाइड करना। आपकी प्रोडक्टिविटी सुबह जल्दी उठ के निकलती है और लेट नाइट को निकलती है, समझ रहे हो। तो यार ये अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने देखो कि मैं किस टाइम पे पढ़ सकता हूँ। मेरी मानो तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह आपके पेरेंट्स जगे हुए होते हैं, वो आपके ऊपर नजर रखते हैं कि यार कहीं ये पढ़ाई के बीच में फोन तो यूज नहीं कर रहा है, फोन से तो कहीं फोन में तो नहीं लग गया, तो आपके पेरेंट्स आप पे नजर रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। रात को पढ़ोगे, तुम्हें रात को भूख भी लगती है, तो रात को भूख लगेगी, तुम्हें खाना ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो तुम सो जाओगे, तो रात की बजाय सुबह पढ़ो। बट मैं ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, आपको रात को पढ़ना है तो रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हें रात को 10 बजे अपना खाना खा के फोन चेक करके जो भी करना है वो करो, और 10 बजे पढ़ने बैठ जाओ। सिर्फ टेबल पे आ जाओ, अपनी रात की 10 बजते ही टेबल पे आ जाओ कि भैया हाँ मैं अब पढ़ूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब मैं पढ़ूंगा। मैंने मेरा फोन चेक कर लिया है, दिन भर मुझे जितना फोन यूज करना था मैंने कर चुका। अब मैं रात को 10 बज गई है, अब मेरा स्टडी मोड ऑन होगा। अपना फोन मम्मी को दे दो, लॉकर के अंदर रख दो, मम्मी को लॉकर के अंदर रख के चाबी मम्मी को दे दो कि लो मम्मी अब मेरे को फोन मत देना, अब मैं रात भर पढ़ने वाला हूँ, समझ गए। तो 10 बजे पढ़ो, 10 से 10:50 तक पढ़ो, 10:50 तक पढ़ो। धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। अगर आप नए हो, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है और अब आप भी पढ़ना चाहते हो और अपना टारगेट अचीव करना चाहते हो 95%, तो 10 बजे बैठो पढ़ने, 9 बजे तक खाना खा लो, जो भी फोन चलाना है, जो भी तुम्हें सीरीज देखनी है, जो भी सीरियल तुम्हें देखना है वो देखो, और 10 बजे आ जाओ अपने स्टडी टेबल पे। आ गए 10 बजे, अब 10 से 10:50 तक पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो। इस 10 मिनट के ब्रेक में अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो। सॉन्ग कहाँ से सुनोगे? सॉन्ग तुम टीवी में चला लो, या सॉन्ग मत सुनो, या फिर कोई एक्सरसाइज कर लो, कुछ मेडिटेशन कर लो। अगर तुम्हें डर लग रहा है अब तो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, योगा करो, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो, कुछ पानी पी लो, कुछ जूस बना लो अपने लिए, कॉफी बना लो। रात को पढ़ रहे हो तो कॉफी बना लो थोड़ी सी। आजकल अब तो सर्द गर्मी आ गई तो कोल्ड कॉफी बनाओ, कुछ भी बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, समझ रहे हो। तो इन 10 मिनट में क्या करो, अब तुम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो उसकी बुक्स लेके आ जाओ। जो नेक्स्ट चैप्टर तुम पढ़ोगे उसको देखो एक बार कि भाई इसमें क्या क्या है, मेरे को इसको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाना सीखो, समझ रहे हो।
तुमने यहाँ 2 घंटे पढ़ लिए, तुम 50-50 मिनट पढ़ लिए, इसके बाद तुम नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे ब्रेक मिलेगा 10 मिनट का। अब इस 10 मिनट में क्या करना, अपनी केमिस्ट्री है ना, उसमें जो तुम चैप्टर पढ़ने वाले हो उसकी बुक्स ला के रखो, पानी पियो, वॉशरूम जाके आओ, जो करना हो करो, पर इन 50 मिनट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। 10 मिनट मैंने तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आंखों को भी जरूरत पड़ती है, हम दिन भर फोन यूज करते हैं, रात तक हमारा सर दुख रहा होता है, तो इसी वजह से मैंने 10 मिनट के ब्रेक दिए, इसमें हल्का सा नैप लो। अब तुम नैप लेने के चक्कर में ये नहीं तुम सो ही जाओ, कई बार होता है हम नैप लेने के लिए जरा सा लेटते हैं पलंग पे और हम सोने लग जाते हैं। अब यार बेस्ट वे तो पढ़ाई का यही होता है कि आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती है यार, हमारा लिखने का फ्लो नहीं बनता है, समझ रहे हो, लिखते हैं ना हम जो। और मैंने रात को फिजिक्स इसलिए रखी क्योंकि रात को नींद आती है, और फिजिक्स में क्या होता है, डेरिवेशन रगड़ने पड़ते हैं हमें, उनको लिखना पड़ता है पेज पर, तो इसी वजह से मैंने फिजिक्स रात को रखी ताकि आपका हाथ चलेगा तो आपका माइंड भी साथ साथ वर्क करेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए तुम्हें फिजिक्स करनी है 2 घंटे, उसके बाद तुम शुरू हो जाओ केमिस्ट्री पे आ जाओ। 12 बजे अपनी केमिस्ट्री की बुक्स ला के रख लो, ओके 12 बजे तुम बिल्कुल लेके बैठ जाओ कि भाई अब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने से एक इंसान नहीं रोक सकता है। मैंने वीडियोस डाल रखी हैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ो, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वीडियो एंड करने से पहले, ओके। तो देखो केमिस्ट्री पढ़ी 2 घंटे, पढ़ ली, बिल्कुल अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ो, बोलो यार आज तो कुछ भी हो जाए मुझे सॉलिड स्टेट खत्म करना ही है, प्लस इसके बैक एक्सरसाइज, ये 2 घंटे जितनी स्पीड से पढ़ सकता हूँ पढ़ जाओ, दुनिया भुला दो यार इन 2 घंटों में, समझ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बाहर निकल जाओ, तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए तुम्हारे 2 घंटे कब हो गए। तुम सोचो यार अभी तो बैठा था 2 घंटे कैसे हो गए। बेस्ट वे ये होगा, अगर तुम अपने पास अपना फोन रखते हो तो उसमें टाइमर ऑन कर दो। टाइमर आता है, आप ये जो क्लॉक वाला सेक्शन होता है जहां से आप अलार्म सेट करते हो, अगर आप फोन नहीं रखना चाहते हो तो अपनी वॉच आती है, डिजिटल वॉच आपने समथिंग यूज करी होगी, तो डिजिटल वॉच आती है, उसमें टाइमर सेट कर दो कि भाई 2 घंटे से पहले मैं नहीं उठूंगा। कई बार होता है कि हम 10 मिनट पढ़ते हैं और लगता है कि यार बहुत पढ़ ली, बार टाइम चेक करके आता हूं, तो तुम्हें वो टाइमर वहीं बता देगा कि यार अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, तुझे अभी से उठना है। नहीं, टाइमर सेट करो, टाइमर सेट करके पढ़ो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब तुम रात को 2 बजे तक तो सो जाओगे आराम से, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, सो जाओगे आराम से, रात को लेट पढ़े हो तो यार 4 बजे तक तो दोपहर के 4 बजे तो कोई नहीं सोता होगा, अगर सोते हो तो सोना छोड़ दो, 1 घंटा सो जाओ, 3 से 4 सो जाओ, बट 4 बजे फिर से अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाओ। रात वाले बच्चे जो रात का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो, 4 बजे वापस अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाओ और 4 से 4:50 तक पढ़ो, और 5 बजे से 5:50 तक। बायोलॉजी क्यों लिखी मैंने, क्योंकि बायोलॉजी में याद करना पड़ता है। अगर हम रात को बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यार मैं काश भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, तो तुम्हें इसको दिन में पढ़ो बायोलॉजी को, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने कान में ईयरफोन लगाओ, रिकॉर्डिंग करो, जो तुम पढ़ रहे हो उसको समझाओ, अपने आप को समझाओ, उसकी रिकॉर्डिंग करो, और उस रिकॉर्डिंग को कभी खाली टाइम में सुन लो। यार 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद तो तुम्हारे पास 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे तो फ्री हैं, 18 घंटे में से भी 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, तो 10 घंटे तो फ्री हैं तुम्हारे पास। तो उस 10 घंटे में इनको कान में गाने सुनते हो ना ब्राउन मुंडे, उसकी जगह इसको लगा के सुनो, ये तुम्हें याद रहेंगे तुम्हारे चैप्टर्स, समझ रहे हो। अब सुनो, तो ये नाइट वालों का तो खत्म हो चुका है पूरा, तो नाइट वाले बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ना है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है। रात को अगर तुम्हें भूख लगती है तो कुछ खाने का पहले ही बाजार से लेके आओ, लेके तो आओगे नहीं, पेरेंट्स से मंगवा लो, अभी लॉकडाउन में कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, ओके। सुनो क्या करना है तुम्हें, पेरेंट्स से कुछ भी खाने का मंगवा लो, या फिर मम्मी से बोल दो मम्मी चावल थोड़े एक्स्ट्रा बनाना ताकि मैं रात को खा लूँ, मेरे को भूख लगे तो, समझ लिया। अब चलो अब आ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग वाले पे, जो बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है, वो 7 बजे उठ जाना। तुम 6 बजे उठोगे, सुबह उठते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्रेश फील नहीं होता, हमारा सर भी भारी भारी हुआ रहता है, हमारी आंखें धोना रहता है, मुंह धोना रहता है, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होना रहता है, ब्रश बिल्कुल करना। ब्रश से क्या होता है, अंदर एक एनर्जी से डेवलप होती है, एकदम नींद से खुल जाती है, समझ रहे हो। तो ब्रश करना सुबह उठ के जरूर, और बाकी 7 से 7:50 तक और 8 से 8:50 तक ये 2 घंटे तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है। सुबह हमें लर्न करने की थोड़ी सी डेवलप हो जाती है कि भाई हम सुबह जल्दी उठ सकें, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के बायोलॉजी पढ़ो क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम लर्न कर सकते हैं सुबह उठ के, ठीक है। तो सुबह उठ के 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ो, उसके बाद 9 से 10 से 10:50 तक, ठीक है। 9 से मतलब मान लो 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक फिजिक्स पढ़ो। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ा होता है, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा लिख के देखते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशंस करके देखते हैं। तो क्या करना है तुम्हें, इस 2 घंटे में फिजिक्स पढ़नी, बायोलॉजी पढ़ो, फिर फिजिक्स पढ़ो, फिर सेम बच्चों को इसी रूटीन पे आ जाना है, सुबह वालों को भी, कि 4 बजे से 4:50 तक तो केमिस्ट्री, 4 से 4:50 तक और 5 से 5:50 तक केमिस्ट्री पढ़नी है। रात वाले बच्चे पढ़ेंगे बायोलॉजी और सुबह वाले बच्चे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, समझ गए। तो यार इस तरीके से अपना मैनेज करके चलो, ठीक है। और यार बिल्कुल भी परेशान मत हो, टाइम है अभी भी, तो तुम थोड़ा थोड़ा करके
पहुंच जाओगे। वो कहानी तो तुमने सुनी होगी, खरगोश नहीं जीतता है, खरगोश और कछुए की रेस में से कछुआ जीता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चलता रहता है। ऐसा नहीं पहले तेज दौड़ लिया फिर रुक गया, फिर तेज दौड़ लिया फिर रुक गया, नहीं, धीरे धीरे चलो, कछुआ चाल चलो, अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लिया करो यार, मैं 24 आवर्स तुम्हारा रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे कभी भी टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई करूंगी। समझ रहे हो? इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। 12th RBSC के बच्चे हो यार, राजस्थान के बच्चे हैं, समझ रहे हो? राजस्थान के बच्चे ना, तो राजस्थान वाली आग होनी चाहिए अंदर, गर्मी होनी चाहिए भाई एक, कि भाई मुझे कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ निकालना है यार, कुछ उखाड़ना है बड़ा। समझ रहे हो? तो यार अपने पेरेंट्स ने जो भी तुम्हारे नर्सरी से लेकर अभी 12th तक जो भी पैसे लगाए ना, तुम्हारे जो भी ट्यूशन छोड़ने गए, लेने गए, स्कूल छोड़ने गए, लेने गए, उस सबका जो तुम प्रोडक्ट दोगे ना, उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए इनपुट डाले हैं, उसका प्रोडक्ट तुम जो दोगे, उसका जो आउटपुट जो तुम दोगे, वो तुम्हारी ये 12th की मार्कशीट देगी। समझ रहे हो? तो यार मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दी थी कल, अगर वो नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड में डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो देख लेना जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने डाल रखी है, उनको देखो, उनको पढ़ो, उनको कंप्लीट करो। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं मुझे कह दो, मैं फिर और वीडियोस डाल दूंगी, पहले उन पर फोकस करो जितना मैंने डाला है। समझे? अब ऐसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली रखना और अपने अंदर जो आग है ना उसको बना के रखना, उसको अब खत्म मत होने देना। आज ही अपने अंदर आग पैदा करो और टाइम टेबल लगाओ, पूरा चार्ट मैंने कल बताया था किस तरीके से अपना कैलेंडर बना के लगाना है, उसी तरीके से अपना कैलेंडर लगा के बनाओ। ओके, उसको बनाओ, उसको लगाओ, अपना टाइम टेबल लिखो और लगा दो। और पेरेंट्स को भी कह दो कि मम्मी मैं इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा, मुझे कहीं बाहर जाने की मत बोलना, मुझे कुछ काम करने की मत बोलना, मैं इसके बाद आपको जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा, बट प्लीज इस टाइम में मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपने पेरेंट्स को बता दो कि भाई मैं इस टाइम पे पढ़ने वाला हूँ, तो प्लीज मुझे मत बोलना कि मेरे फोन में ये चेक कर दे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज दे, कुछ भी हो मुझे प्लीज मत बोलना। मैं जो भी करूंगा इन 6 घंटों के बाद मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस इन 6 घंटों में प्लीज मुझे मत बोलना। अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करो यार। कब तक एक्सक्यूज दोगे कि यार एक बार जब टाइम आ जाएगा, जब एक बार टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा मैं तब पढ़ने लगूंगा। एग्जाम्स तो होंगे, ये कंफर्म है, तो तुम पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो? अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ओके, सो यार बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी, अगर हो तो प्लीज शेयर कर देना और वीडियो जरूर लाइक करके जाना। ओके, सो बाय।